कलाम खुदा में यूं मरकूम है, और बोयस ने बैतल हम से आकर काटने वालों से कहा, खुदावन तुम्हारे साथ हो। उन्होंने से जवाब दिया, खुदावन तुझे बरकत दे। फिर बोयस ने अपने उस नौकर से जो काटने वालों पर मुकर्रर था पूछा, ये किसकी लड़की है? उस नौकर ने जो काटने वालों पर मुकर्रर था जवाब दिया, ये वो मुआबी लड़की है जो नाओमी के साथ मुआब के मुल्क में आई है। उसने मुझसे कहा था कि मुझको जरा काटने वालों के पीछे पूलियों के बीच बालें चुनकर जमा करने दे। सो ये आकर सुबह से अब तक यही रही, फक्त जरा सी देर घर ठहरी थी। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत ठहरे। नाज़रीन, हवाला बताना शुरू में भूल गया। आज का हवाला वैसे मैंने अपनी उसमें सब्सक्रिप्शन में जरूर लिखा हुआ है। आज रूत की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी चौथी आयत से लेकर 7वीं आयत मुबारक तक हम खुदा उनके कलाम को जानेंगे, सीखेंगे। से खुदा उनके कलाम को आज हम अपने लिए लेंगे ताकि खुदा हमें अपनी रहनुमाई अता फरमाए। ये कलाम जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, आज हम इसी तनाजर में इन 3 आयात के तनाजर में देखेंगे, जानेंगे, सुनेंगे। और मेरा ईमान है नाज़रीन, आज आप बहुत ज्यादा बरकत पाने वाले। इसलिए नहीं कि मैं कलाम सुना रहा हूं, इसलिए कि खुदा का रूह हमारे दरमियान मौजूद है। मैं क्या और मेरी बसात क्या देखना है। रूत का किरदार हमारे लिए कितना बामायनी है और कितना ज्यादा अहम है। हम इन बातों को भी जानेंगे, सीखेंगे और फिर इस तरीके से हम खुद कलाम में आगे बढ़ते चले जाएंगे ताकि खुदा का कलाम हम पर खोता चला जाए और खुदा जो आज चाहता है वो हम तक पहुंचाए। पिछले सरमन में हमने देखा था कि खुदा की खादिमा जिसका जिक्र हम रूत के नाम के तौर पर कर रहे हैं, जान रहे हैं, वो किस तरह एक बावफा बहू बनी और ना सिर्फ एक बहू बनी बल्कि एक खूबसूरत बेटी का उसने किरदार अदा किया, जिसे बाद में हम अगले आने वाले अबवाब में देखेंगे और गालिबन चौथे बाब में कि किस तरह उसके इलाका की जो खवातीन हैं, जो नौमी की रिश्तेदार या पड़ोसन हैं, वो किस तरह उसे कहते पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा इसमें हम जानेंगे कि एक चर्च लीडरशिप का अमली किरदार क्या है, फिर एक एम्प्लॉयर का, एक मालिक का, एक जमींदार का जिसकी जायदाद है, उसका अपने नौकरों के साथ और अपने खेत में काम करने वालों के साथ कैसा रवैया और कैसा मिजाज होना चाहिए। हम इन बातों को भी खुदा उनके कलाम में से जानेंगे और फिर इसके अलावा हम ये बात देखेंगे कि क्या हमें अपने मार्केट प्लेस में, अपने काम की जगह पे, अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियों में भी सारा जलाल खुदा के नाम को देना है या सिर्फ हमें अपने घर में या अपने चर्च की हद तक खुदा को महदूद रखना है। हम इन सारी बातों को खुदा के कलाम में से आज जानने की कोशिश करेंगे। घर से निकलते वक्त जब रूत ने दुआ की कि खुदा के कलम की नजर अगर उस पर हुई और फिर उसने कहा कि जो कोई मुझ पर करे मैं उसके पीछे पीछे बालें चुनूं, और फिर उसने अपनी सास से इजाजत चाही कि मैं वहां जाऊं और फिर उसके ज़हन में और दिल में यह भी ख्याल था कि वो अपनी बूढ़ी सास की, या हम उसे मां कह लें तो वो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि अब उसे मां के तौर पर अपना चुकी है। अब वो सिर्फ सास के तौर पर या बहू के रूप में हमें नजर नहीं आती बल्कि मां और बेटी के खूबसूरत रिश्ते में वो हमें पैवस्ता और जुड़ी हुई नजर आती हैं। तो अपनी मां से बाकायदा इजाजत लेने के लिए आगे बढ़ती है, मेहनत करने को अपना नस्ब लैन बनाती है और फिर नौमी की तरह वो खुदा पर झिल्लाती नहीं, बुड़बुड़ाती नहीं, बल्कि वो हर हाल में खुदा की वफादार रही है, शुक्रगुजारी की हालत में है और कंटेंटमेंट की हालत में है, मुतमईन दिल है और खुदा पर उसने अपना आप, अपना मुस्तकबिल, अपना हाल, अपने रिश्ते सब कुछ उसने खुदा पर छोड़ा है। और जब मैं और आप सब कुछ खुदा पर छोड़ते हैं तो हमारा खुदा हमें उठाता है, हमें सरफराज करता है। रूत ने घर से निकलते वक्त ये दुआ की थी कि जो कोई कलम की नजर करेगा वो उसके खेत में फसल चुनेगी। स्पुर्दगी के लिए की गई दुआ का जवाब हमें इन आयात में जो चौथी, 5वीं, 6ठी और 7वीं आयात है इनमें हमें वाज़ेह आता है। रूत पर यह मेहरबानी दरअसल खुदा की तरफ से थी कि बोयस के खेत में पहुंच गई है। खुदा के फजल और परवरदिगारी से रूत बोयस के खेत में आई है, उसी तरह बोयस भी खुदा नुमाई में ऐन उस वक्त अपने खेत में आया है। रूत मेहनत से बालें चुन रही थी और एक बयान के मुताबिक किसी खादिम ने कहा कि जब खुदा
जिंदगी में दाखिल होता है तो हमारी जिंदगी के आर और राय आ जाती है, और हमें खुदा के फजल की अशद जरूरत है, खुदा के करम की हमें अशद जरूरत है। तो दो बातें, एक तो उसकी की गई दुआ का जवाब हमें यहां पर नजर आता है, फिर हम ये बात देखते हैं कि यहां पर दो तरफा हमें खुदा का अमल नजर आता है। रूत की जिंदगी में भी अगर रूत यहां से तो खुदा उसके साथ, अगर बोएज जो है वो भी वफादार और खुदा से डरने वालों में शामिल होता है, तो खुदा उन दोनों की रहनुमाई एक पॉइंट की तरफ कर रहा है, क्योंकि ये दोनों किरदार है, ऐसे ईमानदार हैं जिन्होंने जिस्मानी तौर पर यीशु मसीह के नसब नामे में शामिल होना था, और इन सारे पीछे खुदा का एक बड़ा अजीम मंसूबा हमें नजर आता है। नाज़रीन याद रखिएगा, जब नौमी से रूत ने कहा और रूत ने नौमी से कहा, तो पहले बाद में नौमी की कहता है, नौमी ने उर्फा और रूत को कहा तुम अपने अपने अपनी मां के घरों में लौट जाओ। उर्फा समझाने के बाद दलाइल के साथ वहां से चली गई, लेकिन रूत ने यह चुनाव किया है। मैं दोबारा से इस बात को, किसी एक ईमानदार के साथ मिलकर ईमान की सीढ़ें और अपने नाम खानदान को अबदी जिंदगी में तब्दील कर ले। रूत के गुमान में भी होगी कि उसका ये तो नौमी के साथ जाएगी, उसके नाम को हमेशा हमेशा के लिए जिंदा और जाविदा कर देगा या अमर कर देगा। आज हम ईमानदारों के साथ में रहना पसंद नहीं करते, हम उन लोगों के साथ जाना चाहते हैं जो दौलतमंद हैं, जो नामवर हैं, जो शायद ज्यादा मशहूर हैं, जो शायद ज्यादा वसाइल वाले हैं, जो ज्यादा पैसों वाले हैं। हम उनके साथ अपने रिश्ते खानदानी तौर पर जोड़ना चाहते हैं, हम उनके साथ अपने रिश्ते मिनिस्ट्रियल या चर्च के तौर पर जोड़ना चाहते हैं, हम उनके साथ अपने रिश्ते समाजी और माशरती लिहाज से जोड़ना चाहते हैं, और इस तरह ईमानदारों पर जाए। और खुदा ने अजर दिया कि वो खुदा यीशु मसीह के नसब नामा में शामिल हो जाती है, उस पर बरकत पर निछावर करता है। आज भी पूरी दुनिया में जहां जहां ईमानदार हैं, जहां कलीसियाएं मौजूद हैं, आज रूत का जिक्र एक ईमानदार के, एक वफादार और सलीकाशार के तौर पर होता है। और इसी तरह से अगर मैं और आप भी अपने ईमान के कदमों की रिफाकत में रहकर खुदा पर भरोसा रखते हुए खुदा पर उठाएंगे, तो हमारा खुदा भी हमारी मदद करेगा, हमारा खुदा हमें पीछे नहीं रहने देगा, हमारा खुदा ऐन वक्त पर हमें सरफराज, इसका अजर जरूर मिलेगा। हम बेशक वक्ती तौर पर या एकदम से उसका अजर देख ना पाए, लेकिन खुदा ऐन वक्त पर हमें उसका अजर देगा, और फिर हम हैरान होंगे। और संवार सकता है या उन्हें बिगाड़ सकता है। हम उमरा जमींदारों, वडेरों, जागीरदारों, सियासतदानों, हत्ता के पासबानों के लोगों के साथ, पासबानों का लोग दीगर अफराद के साथ रवैया देखते हैं। कभी कभी ये लोग भी हमें लोगों का इस्तेहसाल करते हुए नजर आते हैं, और वो उनके अंदर इस तरह के जज्बे को या इस तरह की जहनियत को भर देते हैं, जब हम उनके साथ इस्तेहसाल करते हैं कि हम इनसे बदला लेंगे, हम इन पर गालिब आएंगे। लेकिन वो लोग जो अपने लोगों की परवाह करते हैं, वो लोग जो अपने सब ऑर्डिनेट्स की, अपने मतहतों की अपनी करता है, और जिनके खिलाफ ये काम हो रहा होता है, उनके दिल में उनसे बदला लेने की, उनसे ज्यादा अमीर होने की जुस्तजू या ख्वाहिश जागती है, जो फिर मनफी तौर पर आती है, और फिर उसके लिए वो मनफी हरकत करते हैं। दुनिया भर में अगर कत्लो गारत हो रही है, के पीछे यही जहनियत चल रही है कि ऐसे लोग जो बावसाइल हैं, बाअसर हैं, वो लोगों पर कैसा तासुर छोड़ते हैं। और किसी खादिम ने क्या खूब कहा कि लीडरशिप तो नाम ही इन्फ्लुएंस का है, किसी पर अपना अच्छा तासुर छोड़ना जो है उसे ही लीडरशिप या क़यादत कहते हैं। हम यहां पर बड़ी खूबसूरत बात देखते हैं, चौथी आयत को मैं दोबारा से दोहराता हूं। और बोएज ने बैत काटने वालों से कहा खुदावन तुम्हारे। कैसा खूबसूरत शख्स है कि जब वो अपने खेत में आता है, सलामती की दुआ करता है। की दुआ दी है कि खुदावन तुम्हारे
साथ हो। कितनी खूबसूरत बात है कि एक इंतहाई दौलतमंद और ताकतवर शख्स अपने मातहतों और खिदमत गुजारों को खुदा के सुपुर्द करता है। से वाज़े तौर पर जाहिर होता है कि बोएज साहिब जायदाद होने के साथ साथ एक खुदा तरस और ईमानदार शख्स भी था। अपने नौकरों को खुदा के हाथों के सुपुर्द करना इस बात की अलामत है कि वो खुदा पर मुकम्मल यकीन भरोसा रखता है। मुझे यहां पर एक बहुत खूबसूरत बात भी नजर आती है कि जब जैसे ही 5वीं आयत में बढ़ते हैं तो बॉयज ने अपने नौकरों से, जो उन पर फॉरमैन था, जो सुपरवाइजर था, उससे पूछा कि ये लड़की कौन है। बॉयज का यहां पर ये इंक्वायरिंग करना या पूछना बॉयज को एक अच्छे एम्प्लॉयर, एक अच्छे इंसान, एक अच्छे आपके खेत बालने रही है। और बॉयज जो है इस बात को देखकर थोड़ा सा हैरान भी है, लेकिन हैरान साथ वो इंक्वायर कर रहा है, पूछ रहा है कि ये क्या मामला चल रहा है, और इसके लिए वो सारी बात जो है वो अपने फॉरमैन से पूछ रहा है। और ये उसका पूछना जो है इस बात की वाज़े अलामत है कि वो अपने सारे मामलात को खुद अपने हाथों से देखता है। और एक अच्छे चरवाहे की जो मिसाल खुदा यीशु मसीह ने हमें बाइबल मुकद्दस में, अनाजील में दी है कि एक अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को नाम बनाम जानता है। जो लोग उसके साथ काम करते हैं वो उनको बाखूबी तौर पर जानता है, लेकिन जैसे ही उसके खेत में कोई अजनबी है तो पूछ रहा है कि ये कौन है, ये कहां से आई है, ये यहां पर क्या कर रही है। क्या आप नाम बनाम उनके घरेलू हालात से मुकम्मल वाकफियत रखते हैं? क्या आप उनके नाम लेकर उनके लिए दुआ करते हैं? क्या आप करते हैं? क्या उनको कहते हैं जब उनमें से कोई बीमार होता है? क्या आप उनमें से कोई अजनबी या उनका कोई मेहमान आ जाता है, पता चलता है कि ये भाई या बहन जो है ये पहले हमारे चर्च में नहीं आया, लेकिन ये नया आया है या नई आई है, तो मैं पूछूं ये कौन है और ये कहां से आए? या आपको यही गर्ज है कि हम तक दायकी पहुंचती रहे, हम तक रहे, हमारा सिर्फ कलाम सुनाना या प्रस्तुत करना या साज बजाना या चर्च के इंतजामात को देखना ही हमारा काम है? नाजरीन अजीजों, हमारा काम सिर्फ ये रसूमात निभाना ही नहीं, सिर्फ खुदा का कलाम नहीं, बल्कि हमारा एक बड़ा काम यह भी है कि हमारे में जो लगाई गई भेड़ें हैं, बतौर पासबान हम एक अच्छे चरवाहे की तकलीद करें, उस अच्छे चरवाहे की जिसका यीशु। इस लम्हा ये दरख्वास्त करना चाहूंगा आपसे, ईमानदारों में ये दरख्वास्त करना चाहूंगा कि अगर आप किसी ऐसे चर्च में हैं जिसके पासबान आपको हर दफा भूल जाते हैं और कहते हैं जी आप क्या है, मुझे माफ कीजिएगा मैं आपका नाम भूल गया, या आपके पासबान, आपका खादिम, आपका पास्टर आपको कई हफ्तों से विजिट नहीं कर रहा, कई महीनों से विजिट नहीं कर रहा, और खुदा का कलाम आप घर तक नहीं पहुंचा रहा, आपके घर में आकर आपके लिए बरकत और खैर और सलामती की दुआ नहीं मांग रहा, आपके गम में आपके साथ खड़ा नहीं होता, आपकी खुशी में आपके साथ खड़ा नहीं होता, तो शायद हमें जरूरत है हम रिविजिट करें अपनी सोच को, अब रिविजिट करें इस फैसले को कि हम किस चर्च में जाना है, किस चर्च में जाना है, हमें किस रहनुमा, किस लीडर के साथ अपना ताल्लुक कायम करना है। मैं आके कलाम में से और जो कुछ मैंने सीखा है सेमिनरी से, अपने साथ उसकी रोशनी में मैं बड़ी आजी के साथ ये जरूर गोशगुजार करूंगा कि अगर आपके खादिम कहते हैं जी मैं नौकरी करता हूं, मेरा कारोबार है, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे साथ कोई और शख्स नहीं है, याद रखिएगा हर खिदमत की, हर बुलावे की एक कीमत है, शागिर्दियत की एक कीमत है। खुदा ने आपको शागिर्द खादिम बनाया है, खुदा ने आपको बुलावा दिया, खुदा ने आपको मखसूस किया है, खुदा ने आपको अलग किया है, खुदा ने अपने बेटे यीशु का खून आपके लिए बहाया है, खुदा ने ये कलाम आपके हाथ है ताकि कलाम आप लोगों तक पहुंचाए। इसलिए कोई उधर कोई बहाना नहीं, आप नौकरी भी करेंगे, आप काम भी करेंगे, आप अपने घर का बंदोबस्त करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक अच्छे खादिम की निशानी यह है कि वो अपनी कलीसिया की मुकम्मल तौर पर खबरगिरी करे।
वहां भेड़ें जब सो जाती हैं, रात को जाग कर उनकी निगहबानी करता है। जितने खुदा मुझे देख और सुन रहे हैं, मैं उनसे ये आसमान उनके लिए खोले। बोइस हमें ऐसा ही करता नजर आता है। बोइस का अपने मुलाजमों, फसल इकट्ठे करने वालों और औरतों से और दीगर से ये सलाम करना, दरअसल उन्हें एक ऑनरशिप फराहम कर रहा है। वो उनके दरमियान आया है, बेशक काम नहीं कर रहा, लेकिन उनके दरमियान खड़ा होना उनको एक ऑनरशिप फराहम कर रहा है। और एक टीम वर्क की खूबसूरत मिसाल भी हमें नजर आती है कि वो यहां पर एक टीम वर्क की सूरत में दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए सलाम और एक दूसरे के लिए बरकत चाह रहे हैं और एक दूसरे के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। और वो उन्हें खुदावंद की बरकत के सपोर्ट करता है कि हो, और बदले में ईमानदार या उसके लोग जो है वो उसके लिए सलामती की के लिए मैं उनके साथ वक्त गुजारता था। और कभी कभी मैं अपने सब ऑर्डिनेट्स के घरों में भी जाकर उनकी जो भी कोई जरूरियात होती, जिस काम के लिए खुदा मुझे मेरे दिल को उभारता, मुझे इस्तेमाल करता और वसाइल देता, मैं उनकी जरूरतें पूरी करता था। तो मेरे जो मैनेजर थे, ब्रांच मैनेजर थे बैंक के, वो कहा करते थे कि आप इनके साथ घुल मिल ना जाया करें, आपका लेवल थोड़ा सा अप है, आप सीनियर अफसर हैं, तो आप इनके साथ घुला मिला ना करें। लेकिन ये दुनियावी तौर तरीका है, ये दुनियावी नज़्म हाई आर्की का सिस्टम जो है ये दुनियावी है। खुदा का काम, खुदा के निजाम में, खुदा के खेत में हम सारे बराबर हैं। हम ईमानदार होते हुए मसीह के बदन का हिस्सा है और हमें इस खेत को, इस काम को में लगाए गए काम है उनको खुद से करने की कोशिश करें, तो यकीन जानिएगा हमारे काम बहुत ऐसा तरीके से होते चले जाएंगे। पहले बाब में हम जब देखते हैं तो भी अपने दोनों बहुओं के लिए बरकत के कलमात कहती है। और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक इब्रानी लोग बरकत के अल्फाज में नाज़रीन तबादला किया करते थे। यह खुदा का हुक्म था। खुदा ने मूसा से कहा कि हारून और उसके बेटों से कह कि वो बनी इस्राएल को इस तरह क्या करें, खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावन अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावंद अपना चेहरा तेरी तरफ मतवजा करे और तुझे सलामती बख्शे। गिनती 24वीं आयत से लेकर 26वीं आयत मुबारका का हवाला मैंने आपके लिए पढ़ा। बेशक ये जो है ये काहनाना या प्रीस्ट बरकत है, प्रीस्टहुड बरकत है, लेकिन इस्राएल के बुजुर्ग भी अपने खानदान और खास तौर पर अपने पहलौठों को बरकत देते थे। हवाले के तौर पर बोइस जब यहां पर अपने लोगों से सलाम कहता तो इसमें एक और भी नुक्ता है जो मैं यहां पर आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली बात, वो अपने साथी इंसानों से मोहब्बत करता है, इसलिए उसने उन्हें सलाम कहा। दूसरी बात, खुदा से मोहब्बत करता है और खुदा का खौफ उसकी जिंदगी में है, इसलिए जब वो अपने लोगों में आया है तो उसने कहा है तुम्हारी सलामती हो, खुदावन तुम्हें बरकत दे। और मैं ओएम टीम का बड़ा मशहूर हूं, वो एक कोटेशन या एक स्लोगन शेयर करते हैं जो कि बाइबल मुकद्दस में से लिया गया है, जो शरीयत के जो दो अहकाम जो यीशु मसीह ने, जिनका शरीयत का आप कहा कि ये पूरी शरीयत का निचोड़ है, खुदा से अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी ताकत से मोहब्बत रख। और दूसरा इसकी माने ये है कि अपने पड़ोसी से अपनी मानद मोहब्बत रख। ओएम इसे शॉर्ट में यूं कहते हैं, लव गॉड एंड लव अदर्स। तो यहां पर उसके सलाम में हमें ये दोनों बातें, दोनों पहलू नजर आते हैं। शरीयत के दोनों हुक्म यहां पर हमें अमल पैरा होते हुए नजर आते हैं। अच्छा, कई लोग ऐसे होते हैं जो ना सिर्फ दुआ देते हैं बल्कि खुदा जो हर शख्स को या कलीसिया के खानदान में मौजूद हर बुजुर्ग औरत को अपनी मां और हर बुजुर्ग शख्स को अपना बाप बना रखा है, लेकिन सिर्फ वक्त की हद तक, अपने की हद तक, अपने मुफाद, और अगर उनके घर में चले जाएं, उनकी जाती जिंदगी पर गौर करें तो अपनी सगी वालिदा, सगे वालिद की भी इज्जत नहीं करते। दुनिया में या कलीसिया में वो सबको अपना भाई और अपनी कहते होंगे, लेकिन अपने बहनों से जरा सा भी ताल्लुक नहीं। तो ये एक रयाकारी की उम्दा मिसाल है। मैं एक ऐसे खादिम को जानता हूं, मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। वो सबके साथ प्यार करते थे और उन्होंने हमें से कही एक बार, उन्होंने कहा जी घर में जब जाएं, किसी भी घर में, तो
सबसे बड़े से या घर के सबसे छोटे से जो है आपने प्यार, मोहब्बत और उल्फत जो है वो दिखानी, से कभी जुदा नहीं होगा। वो कलीसिया वो आपके पक्के हम देखेंगे तो अमली काम जो है हमें उनसे दूर नजर आते हैं। वो अपनी मोहब्बत, इसी तरह खावंद भी हैं, बीवियां भी हैं, इसी तरह औलाद भी है, वालिदैन भी हैं, एक दूसरे के साथ हम किया है। और मैं ये कहता हूं पानी हमेशा ऊपर से नीचे, आप जैसी क़यादत फराहम करें लोगों को वैसे ही नीचे लोग और अवाम भी हों। तो आए आज हम सच्चे दावे करना शुरू करें, अपनी उल्फत का इजहार न सिर्फ जुबानी तौर पर बल्कि अमाल शुरू कर दें कि जैसा हम कहते हैं वैसा हम करने की कोशिश भी करें। हम सिर्फ जुबानी बोलने वाले ना बन जाएं, हम उस पर अमल करके दिखाने वाले खादिम बने और जिससे भी प्यार से दिल से सच्चाई बात करें। और अगर नहीं है तो फिर वाज़ेह तौर पर उसे कह दीजिए हम आपसे प्यार नहीं, ताकि जो बात मैं कह रहा हूं हम उसे ज्यादा वाज़ेह तौर पर जान सकें। कुज़ात 21वां बाब 25 आयत, और उन दिनों इस्राएल में कोई बादशाह ना था, हर एक शख्स जो कुछ उसकी नजर में अच्छा मालूम होता था वही, और ये लोग खुदा से दूर थे। लेकिन जिस तरह मैंने अभी अर्ज किया कि बुरे दिनों में भी खुदा अच्छों का बकिया कायम रखता है।